मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी, मध्य प्रदेश से। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के संशोधित पाठ्यक्रम में विशेषण एवं क्रिया विशेषण, जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर जुड़ा है, उसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि इसके पहले विशेषण का पिछला वीडियो मेरा जारी हो चुका था, जिसको हम विस्तार से पढ़ चुके थे। आज हम इस वीडियो में विशेषण का संक्षिप्त और क्रिया विशेषण का विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए देखें हम कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे, नंबर 1 है विशेषण का अर्थ क्या है, जिसको हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, लेकिन संक्षेप में आज इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा, क्रिया विशेषण का अर्थ क्या है और परिभाषा, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तीसरा है विशेषण एवं क्रिया विशेषण में अंतर क्या है। ये दोनों एक ही से लगते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है ये हम देखेंगे। नंबर 4 है क्रिया विशेषण के कौन कौन से प्रकार हैं और क्रिया विशेषण के उदाहरण, उन प्रकारों के उदाहरण भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और कैसे पहचानते हैं हम ये भी देखेंगे आगे जो उदाहरणों के द्वारा। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि विशेषण का अर्थ क्या है, जिसको हम पिछले वीडियो में विस्तार से पढ़ चुके हैं, लेकिन संक्षेप में आज पुनः यहाँ पर देख रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए राधा सुंदर है, एक ये वाक्य है राधा सुंदर है, इसमें राधा जो है वो संज्ञा है और सुंदर जो है वो विशेषण है, अर्थात उसकी राधा की सुंदरता की विशेषता को बताया गया है। तो यहाँ पर राधा सुंदर है, तो ये हो गया विशेषण। तो यहाँ पर राधा संज्ञा हो गई और सुंदर विशेषण हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए कि मोहन ईमानदार है, इसमें मोहन संज्ञा है और ईमानदारी उसकी विशेषता है और विशेषण है। तो इस तरह से मोहन ईमानदार है, तो ये हो गया, तो ये विशेषण हो गया ईमानदार। तो इस तरह से ये विशेषण का संक्षेप में। अब हम देखेंगे जो इस वीडियो का प्रमुख आधार है, क्रिया विशेषण का अर्थ। यही परिभाषा भी है लगभग और यही उसका सामान्य अर्थ भी है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों से हमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या होता है कि जो क्रिया रहती है उसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, लेकिन जब क्रिया की विशेषता बताई जाएगी तो वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। उदाहरण देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। रमेश बहुत घूमता है, तो रमेश बहुत घूमता है, तो घूमना ये क्रिया हो गई, और बहुत घूमता मतलब घूमने की विशेषता बता रही कि कैसा घूमता है, ये कितना घूमता है, तो उन्होंने कहा बहुत घूमता है, तो ये विशेषण हो गया इसका। दूसरा उदाहरण देखेंगे कि राजा भोपाल जा रहा है, तो जाना एक क्रिया हो गई, और कहाँ जा रहा है, तो भोपाल जा रहा है, तो भोपाल क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसके बाद है वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, तो यहाँ पर व्यायाम करना क्या है, क्रिया है, और प्रतिदिन विशेषण हो गया। तो ये इस तरह से ये क्रिया विशेषण का एक उदाहरण के द्वारा है। आगे हम देखेंगे विशेषण एवं क्रिया विशेषण में अंतर। मूल रूप से एक ही अंतर इसमें है, उदाहरण के द्वारा हम भी इसको समझ सकते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। शाब्दिक अर्थ में ही क्लियर है। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो क्रिया विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। उदाहरण के द्वारा देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 1, यह अच्छा खिलाड़ी है, तो यहाँ पर खिलाड़ी संज्ञा हो गई, और कैसा खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है, तो ये विशेषण हो गया। उसके बाद यह अच्छा खेलता है, अब यहाँ पर देखना खेलना एक क्रिया हो गई, खेलना क्या हो गया, एक क्रिया है, और
कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है। यहाँ पर कैसा अगर हम लगा देते हैं तो कैसा खेलता है तो अच्छा खेलता है, तो ये विशेषण हो गया कि कैसा क्या खेलने की विशेषता बता रही कि कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा एक उदाहरण देखें पहले विशेषण में, रमेश ईमानदार है, तो रमेश संज्ञा और ईमानदारी उसकी विशेषता, तो ये हो गया विशेषण। इस तरह रमेश कल जबलपुर गया, रमेश कल जबलपुर गया, तो यहाँ पर जाना, गया मतलब जाना, तो ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। और कहाँ गया, कब गया, कल गया था, कब गया था, कल गया था, तो ये कल क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया। इसके बाद तीसरा उदाहरण देखिए, वह सुंदर है, तो वह सर्वनाम है और इसकी विशेषता क्या है, सुंदरता, तो वह सुंदर है मतलब सुंदर विशेषण हो गया और वह सर्वनाम हो गया। इसके बाद उदाहरण क्रिया विशेषण में देखेंगे, श्याम कार से जाता है, श्याम कार से जाता है, जाना एक क्रिया हो गई, और कैसे जाता है, कार से जाता है, तो कार से क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो गया। आगे हम देखेंगे क्रिया विशेषण के कौन कौन से प्रकार हैं और उनके उदाहरण भी हम देखेंगे। 1 नंबर के प्रश्न में कई बार आता है कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो अगर आता तो स्पष्ट उत्तर है कि 4 प्रकार होते हैं। और अगर उसमें पूछता है कि कौन कौन से, तो पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे और इनके उदाहरणों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखें, सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता हो वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, अर्थात जिनके कारण में स्थान का पता लगता हो तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। सामान्य रूप से ये जब कहाँ से प्रश्न करते हैं, जो वाक्य लिखा रहता है उसमें अगर कहाँ से प्रश्न करते हैं तो इसमें निम्न शब्दों का प्रयोग होता है, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ऊपर, नीचे, भीतर, अंदर, बाहर, दूर, पास, आगे, पीछे, दाएं, बाएं आदि। इस तरह के उत्तर मिलते हैं। कब उत्तर मिलते हैं, कहाँ अगर प्रश्न करने से, तो स्थानवाचक वाक्य में अगर हम कहाँ से प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलेगा वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। उदाहरण के द्वारा समझ लेंगे कि वह कहाँ रहता है। अब यहाँ पर हमने कहाँ से प्रश्न किए, वह कहाँ रहता है, उत्तर मिला हमको वह भोपाल में रहता है, तो वह भोपाल में रहता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये स्थानवाचक, क्योंकि भोपाल एक स्थान को प्रदर्शित किया जा रहा है। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम, सोहन कहाँ गया है, सोहन कहाँ गया है, तो उत्तर मिल रहा है सोहन ऊपर गया है। हमने ये ऊपर शब्द लिखे थे ना, यहाँ पर भी इन शब्दों को देखेंगे तो सोहन ऊपर गया है, तो यहाँ पर कौन सा है, स्थानवाचक। वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, उत्तर मिला बहुत दूर, तो वह बहुत दूर रहता है, तो यहाँ पर ये स्थानवाचक है कि कहाँ रहता है, बहुत दूर रहता है। सोनिया कहाँ पढ़ रही है, उत्तर मिलेगा सोनिया वहाँ पढ़ रही है, तो यहाँ पर जो वहाँ है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का मतलब क्रिया विशेषण है। इस तरह से हमने देखा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिसमें स्थान का पता चलता हो, और प्रश्न क्या कैसे करते हैं, कहाँ से जब करते हैं तो स्थान का पता लगता हो तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। दूसरा देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय, तो जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय या काल का पता चलता हो वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण में अगर हम कब से प्रश्न करते हैं तो निम्नलिखित शब्द देखने को मिलते हैं, आज, कल, परसों, पहले, निरंतर, बार बार, प्रतिदिन, अब तक। इस तरह के प्रश्न का उत्तर हमको मिलते हैं। कब प्रश्न कैसे करते हैं, कब से प्रश्न करते हैं। उदाहरण के द्वारा देखेंगे हम कि मोहन भोपाल गया, तो मोहन कब भोपाल गया, मोहन कब भोपाल गया, तो मोहन आज भोपाल गया। इससे आप पता लगता है कि काल का पता लग रहा है कि मोहन आज भोपाल गया, तो आज जो है कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। सोहन कब खेलता है, सोहन प्रतिदिन खेलता है, तो
कालवाचक क्रिया विशेषण है। सीता कब आई थी, सीता आज आई थी, ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण का है। वह कब आता है, वह बार बार आता है, तो ये बार बार जो शब्द है ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण का एक उदाहरण है। तो इस तरह से इस उदाहरणों के द्वारा आप समझ गए होंगे। इसमें वाक्य में जब हम कब का प्रश्न करते हैं तो कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तीसरा देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें कितना सा प्रश्न करना पड़ता है। पहले देख लेंगे इसकी परिभाषा क्या है कि जिन शब्दों से मापतौल, परिमाण या मात्रा का बोध होता हो वहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बहुत, अधिक, थोड़ा, बहुत, जरा, खूब, अल्प, भारी, लगभग, बड़ा आदि। ये कितना, तो कितना का प्रश्न करने में ये सारे उत्तर हमको मिलते हैं, और अगर ये उत्तर मिल रहे हैं तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, जहाँ पर परिमाण या मापतौल या मात्रा का पता लगता है। अब उदाहरण देखेंगे, तुम्हें कितना खाना चाहिए, तुम्हें कितना खाना चाहिए, कितना करके हमने प्रश्न किए, तुम्हें अधिक खाना चाहिए, तो अधिक शब्द आ गया इसमें, इसके उत्तर में। अधिक तो मतलब ये परिमाणवाचक है। हमें कितना बोलना चाहिए, उत्तर है हमें कम बोलना चाहिए, तो यहाँ कम उत्तर आ गया। यहाँ पर अधिक भी हो सकता है, हमें अधिक बोलना चाहिए, तो ये भी परिमाणवाचक जहाँ पर परिमाण या मात्रा का पता लगता हो। तुम्हें कितना सुनना चाहिए, उत्तर मिला तुम्हें ज़्यादा सुनना चाहिए, तो ये भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। वह कितना पहुंच गया, वह लगभग पहुंच गया, तो ये भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो इस तरह से ये अगर कितना का प्रश्न करते हैं तो वो जो उत्तर मिलता है वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, उससे हमको परिमाण या मात्रा का पता लगता है। आखिरी देखेंगे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के तरीके, रीति, ढंग का पता चलता हो वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, सामान्य रूप से रीतिवाचक क्रिया विशेषण में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, सहसा, शीघ्र, अचानक, मानो, मधुर आदि। जैसे अब उदाहरण देखेंगे हम, लता गाती है, लता कैसे गाती है, जैसे कैसे का प्रश्न करने में कैसे से प्रश्न करें तो लता कैसे गाती है, लता मधुर गाती है। मधुर मतलब एक रीति हो गई, एक ढंग हो गया, तो मधुर गाती है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा, वह कैसे दौड़ता है, कैसे से प्रश्न करने पर वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर तेज शब्द जो आ गया वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का है। राधा कैसे चलती है, राधा धीरे धीरे चलती है, तो ये धीरे धीरे जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का है। और मोहन कैसे कूद गया, मोहन सहसा कूद गया, तो जो सहसा है यह अचानक कूद गया, अचानक भी यह शब्द आ सकता है यहाँ पर, तो यह शीघ्र भी आ सकता है। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत होते हैं। आशा है कि आपको ये क्रिया विशेषण एक छोटा सा चैप्टर है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया हूँ। और अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि ताकि आपको आने वाले मेरे जो वीडियो हैं जो आपके बहुत परीक्षा के उपयोगी हैं वो शीघ्र ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।